हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज संडे है, यानी कि आज तारीख है 27 और 26 तारीख को अपनी मार्केट नहीं थी क्योंकि सैटरडे था और 25 को क्रिसमस डे था। इस वजह से 25 को मार्केट नहीं थी। तो 24 तारीख की जो परफॉर्मेंस है मैं वो आपको दिखाऊंगा। और आज हम बात करेंगे टीवीएस मोटर्स के बारे में। तो टीवीएस मोटर्स के आपको नए लेवल मिलेंगे और जो 24 तारीख की जो परफॉर्मेंस है उसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। दोस्तों तो जो मेरे पुराने भाई है, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको सबको पता है यहाँ किस प्रकार से काम होता है। और जो नए वाले जो भाई हैं, अभी जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी मैं बताऊंगा अभी कि आप लोगों ने आगे से कैसे काम करना है। नए वालों के लिए एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले 2-3 वीडियो देखना, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मेरा काम करने का क्या तरीका है। उसके अलावा अपने वीडियो सेक्शन में बहुत सारे वीडियो मैंने अच्छी अच्छी जानकारी डाली हुई है, जिसमें आपकी शेयर मार्केट में लॉस कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, कि आप क्यों लॉस करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था। वहाँ पे मैंने एक अलग सा उसमें डिफरेंट टाइप का मैंने थंबनेल डाला था उसमें कि आप शेयर मार्केट में लॉस कैसे करें, वो वाला आप देखना। दूसरा जो ऑप्शन लवर हैं, ऑप्शन लवर के लिए भी मैंने ऑप्शन के बारे में लिखा हुआ है। वो ऑप्शन का जो इसमें दिया हुआ है, मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, ऑप्शन वाला भी आप वीडियो देखना। और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी जिनको लॉस होता है, तो वो भाई के लिए भी मैंने बनाया है वीडियो कि भाई आप इन्वेस्टमेंट में भी लॉस क्यों करते हैं, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक और वीडियो मैंने बनाया है कि जिस स्टॉक को आप ख़रीदते हैं वो नीचे क्यों आ जाता है। ये सारे वीडियोस अपने यूट्यूब के जब आप सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में वहाँ आपको मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको वहाँ पे अच्छी जानकारी मिलेगी। ज़्यादा नहीं तो मैंने 10 बातें बताई होंगी, 2 ज़रूर आपको समझ में आएंगी और 2 बातें आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी दोस्तों उसमें से। ठीक है फ्रेंड, तो अपना जो आगे जो अभी हम काम करने का जो मैं तरीका बताऊँगा, आप उसको यदि अपनाते हैं अपने लाइफ में, अपनाते हैं अपने ट्रेडिंग सेशन में, अपने ट्रेडिंग का जो तरीका है आपका, उसमें यदि आप अपनाते हैं तो आपको ज़रूर वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। बहुत सारे भाई इन वीडियोज़ को देख करके अपना काम कर रहे हैं। हालांकि मेरा पैसा लगाने की रिकमेंडेशन किसी की नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस प्रकार से लेवल ये काम करते हैं। यदि कोई चाहे तो कर सकता है अपनी इच्छा से। दोस्तों ये अपने रेमंड का हमने ये स्टॉक दिया था। रेमंड का आप देखो बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ था। आपका यहाँ से ये बाई था और 24 तारीख को इसने ये वाला टारगेट बिल्कुल एग्जैक्ट अपना टारगेट हिट किया और नीचे आ गया। अब इसके अंदर में फ्रेश एंट्री आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करना, और नीचे में आते हैं तो यहाँ पे आप एवरेजिंग कर लेना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका अंबुजा सीमेंट है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें भी अपना काम हुआ है। 246 पे जब ये था, मैंने ये लेवल दिया था 246 पे, इसमें एक बार टारगेट आ चुके हैं। ये पीछे में आप देखना वीडियो दिया था तब से, तो यहाँ पे पूरे टारगेट आ चुके थे। सॉरी 246 से आपका 260 का टारगेट आ चुका था। अब फिर उसके बाद फिर से 246 पे आपकी एंट्री बन गई थी। तो यदि किसी ने यहाँ पे एंट्री ली हुई होती तो यहाँ पे उसका देखो टारगेट बिल्कुल एग्जैक्ट अपना टारगेट 260.18 नहीं, ये 260.21 दिया था मैंने, मुझे याद है। तो ये लेवल मैंने क्या हुआ था कि ये इसमें हट गए थे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे, अभी फिर से रीड्रॉ किए मैंने, तो वहाँ पे ये थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। कोई बात नहीं है, आपका टारगेट बिल्कुल इसमें एग्जैक्ट जो है टच हो चुका है। अभी आपकी फ्रेश एंट्री कहाँ पे बनती है? फ्रेश एंट्री यदि आपने लेनी है तो यहीं पे फिर से फ्रेश एंट्री, और नीचे में आती है तो यहाँ पे आप एवरेजिंग करना दोस्तों, इसको बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं HDFC लाइफ के ऊपर। HDFC लाइफ दोस्तों 647 से ही मैंने ये लेवल दिया था आपको। 647 पे जो ये लेवल दिया था यहाँ पे, ये तब से वहीं उसके आसपास घूम रहा था और एक दिन नीचे आया था जब मार्केट टूटी थी। तो ये देखो ये यहाँ पे आया था, लेकिन अपने लेवल से थोड़ा पहले ये रिवर्सल ले गया। इतने बड़े स्टॉक में थोड़ा 2-4 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है दोस्तों। मैंने वीडियो में बताया हुआ है क्लियर कट कि आप ऊपर नीचे में जो स्टॉक की वैल्यू देख करके पॉइंटों का एडजस्टमेंट आप अपने आप कर लिया करो। यदि किसी ने यहाँ पे एंट्री ली हुई थी, यहाँ पे यदि नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं है। यदि यहाँ पे किसी ने एंट्री ली है इसमें, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे आराम से आपको 10 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे थे दोस्तों, लेकिन आप नहीं निकले होंगे। 10 पॉइंट के लिए कोई नहीं निकलता, मुझे पता है, इतना बड़ा स्टॉक है, 10 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता। कोई बात नहीं, आप 689 के लिए इसको होल्ड रखिए। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन ये आ जाएगा। री मीन्स मेरा फ्रेश एंट्री यदि आपने लेनी है किसी ने, तो फ्रेश एंट्री आप 647 पे लेने की कोशिश करना, और उसके नीचे में 614 पे आप एवरेजिंग उसकी कर लेना दोस्तों। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। ये है अपना अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ था। अब वीडियो देखना मेरा अपोलो टायर्स का। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे मैं तो कई सारे स्टॉक कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप वाला स्टॉक इसमें यदि कवर हो जाता है, परफॉर्मेंस पिछली यदि कवर हो जाती है और उसमें क्या करना है ये आपको पता लग जाता है दोस्तों, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे सपोज़ आप पहली बार आए हैं या आप पुराने ही हैं, आपको मान लो अपोलो टायर्स पसंद है। यहाँ पे मैंने लेवल दे दिया। अब यहाँ पे आपको पूरे लेवल दिखाई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि पूरे लेवल में दिखाऊंगा आपको तो फिर ये परफॉर्मेंस देखने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों आप लोग क्या करो कि जैसे आपको अपोलो टायर्स पसंद है तो यहाँ आपने देख लिया कि मैंने इसके बारे में ये बताया, उसके आगे में मैं कोई स्टॉक बताता हूँ वो आपको पसंद आता है, तो इन सब के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, पहले से ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और वो वीडियो जो है आपके तब तक काम करेंगे जब तक ये इस रेंज में ये स्टॉक रहेगा।
और यदि इस स्टॉक से ऊपर भी निकल जाता है, एग्जाम्पल के लिए मैं अपोलो टायर्स का बताता हूँ। अपोलो टायर्स का हमने जो लेवल दिए थे वो काफ़ी नीचे से थे, आप देखना इसके 174 से नीचे का लेवल था, मेरे ख्याल से 164 का मुझे याद आ रहा है, वहाँ से हमने लेवल दिए थे और वहाँ पे होते होते 174 का टारगेट किया, फिर उसने 182 का टारगेट किया हिट। तो ये टारगेट हिट होने के बाद में अपना जो यहाँ से इसने रिवर्स ले लिया। अभी तो इसमें चलो एक टारगेट और भी है ऊपर में, आप देखेंगे एक टारगेट और है, और मान लेते हैं कि मैंने ये टारगेट नहीं दिया था सपोज एग्जांपल के लिए, और ये हाईएस्ट टारगेट था। अब ये हाईएस्ट टारगेट तोड़ दिया, हाईएस्ट टारगेट तोड़ने के बाद ये नीचे आ गया, नीचे आ गया तो यहाँ से ये लेवल फिर से काम करने लग गए। ये देखो यहाँ जाता है, ये फिर आ जाता है, फिर रुक जाता है यहीं पे। तो ऐसे में ये लेवल अपने सारे काम करेंगे, आपको उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम क्या करें, अभी ये ऊपर निकल चुका है और ये फिर से उसी रेंज में आ गया तो अब हम बाई करें या ना करें, तो उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आप सपोर्ट के ऊपर में आराम से एंट्री ले सकते हैं। अपोलो टायर्स के अंदर 174 के अंदर एंट्री आपकी बन गई होगी, जिसने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, ये देखो यहाँ पे यदि एंट्री बनाई होगी, सबसे पहले देखो ये सबसे पहले ये टारगेट हिट हुआ था, इससे पिछले वाली स्लाइड में आप देखेंगे तो उसको गिर के नीचे आया, आपकी यहाँ एंट्री हुई, यहाँ फिर आपका टारगेट हिट हो गया। पहली कैंडल देखो इसकी कितनी बड़ी, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये वाली कैंडल देखो, ये पतली वाली कैंडल कहाँ तक, अपने टारगेट तक, बिल्कुल अपने टारगेट तक गई है दोस्तों। पॉइंट कुछ पॉइंट से नीचे रही है। यदि आपने यहाँ बाई करके नीचे में इसको वो टारगेट लगा देते 181 का, तो आराम से आपका हिट हो जाता। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ देखो, बहुत ही आराम से बताता हूँ आपको। पहले तो ये टारगेट आपका हिट हो गया था ऊपर वाला, नीचे आया, यहाँ आपकी एंट्री हो गई, ये टारगेट हिट हुआ, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद फिर ये नीचे आया, कोई बात नहीं होल्ड, फिर यहाँ से गया, ये आपका लगभग ये टारगेट आया। यहाँ पे आप वेट कर सकते थे, अदरवाइज ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी आपको 2 दिन के अंदर में 6 पॉइंट मिल रहे थे, आराम से निकल सकते थे। यहाँ पे फिर आया, यहाँ पे फिर एंट्री ले लो इस टारगेट के लिए। बस ऐसे ही काम करना है, बहुत ईजी है। मार्केट में आप लोगों ने उसको उलझा दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख देख करके उसमें फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो क्या क्या बताता है उसमें, इतनी लाइनें खींच देगा कि वो समझ में नहीं आएगा। एक बोलेगा ये इधर से जा रहा है, ये अभी इधर से जा रहा है, अब इसको तोड़ देगा तो ऊपर निकल जाएगा, इसको तोड़ देगा तो नीचे निकल जाएगा। ये फालतू बकवास आप लोग देखते रहो, ठीक है। और इसमें मैं आपको लेवल दे देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट सीधे सीधे, जो कि अपने हमेशा काम करते हैं दोस्तों। ये भारतीय एयरटेल, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसका जो हाईएस्ट टारगेट था वो ये था दोस्तों। ये हाईएस्ट टारगेट हिट हुआ, हिट होने के बाद में ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई, ये आपका टारगेट यहाँ हिट हो गया, उसके ऊपर में निकल गया है। अब ये देखो इस अपना जो हाईएस्ट टारगेट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये मैंने हाईएस्ट टारगेट दे दिया का मतलब ये नहीं होता कि अब इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, ये जाएगा, पता नहीं कितना 1000 तक भी जा सकता है। ये मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं जिसका मैं पहले बता सकूँ कि ये 1000 जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन लेवल अपने हमेशा काम करेंगे। तो अब जो दोस्तों आप इसमें एंट्री यदि फ्रेश लेना चाहते हैं तो फ्रेश एंट्री के लिए एक तो मैंने बता रखा है, जैसे कोई भी स्टॉक अपना हाईएस्ट तोड़ करके ऊपर निकलता है तो आप वहीं पे एंट्री लो। देखो यहाँ पे ये वाला जैसे इसको तोड़ दिया, ऊपर निकल गया, तो आपका ये सपोर्ट बन जाएगा। आप यहाँ पे एंट्री लेके स्टॉक की वैल्यू देख करके, अब मान लो ये 500 रुपये का स्टॉक है, तो यहाँ पे 20-25 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे 20 पॉइंट आपको मिल गए इधर में। अभी नीचे में आ गया, अब नीचे आ गया तो आप यहाँ पे फिर निकल जाओ उसमें, सॉरी यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे जैसे ही आएगा यहाँ पे फिर एंट्री आप ले सकते हैं। यानी कि अपने रेंज में घुस चुका है, अपने जो लेवल थे वहाँ पे इसने एंट्री ले ली अंदर में। तो आप इस हिसाब से आराम से देख करके, बिल्कुल एकदम ध्यान से सोच समझ करके तब अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। IOC को आप देखेंगे, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ अपना, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखो आप यहाँ पे एंट्री थी इसकी, और ये वाला टारगेट कितना ज़बरदस्त आया है, और यहाँ पे एंट्री फिर हो गई होगी आपकी। देखो इसी लेवल पे चल रहा है, इस टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। फ्रेश एंट्री लेनी है 90 और 91 के करीब करीब आप लीजिएगा। टाटा मोटर्स को देखेंगे, इसके क्या कहने हैं दोस्तों, देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें भी सारे टारगेट हिट हो गए थे। ये फिर अपने लेवल पे आया, नीचे में यहाँ एंट्री बनी आपकी, और ये टारगेट देख लो आप। अब कहाँ पे, यहाँ पे हाईएस्ट टारगेट यही है इसका, लेकिन ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे यदि आप एंट्री ले रहे हैं 175.80 पे, तो ज़्यादा 3 या 4 पॉइंट लीजिएगा, निकल लेना है। नीचे में आता 158 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपनी फिर से एंट्री ले सकते हैं। रिलायंस को आप देखेंगे, इसमें तो क्या कहने हैं दोस्तों, मैंने ये पहले सबसे पहले आप ये वीडियो देखना, और कोई भी स्टॉक आप वीडियो देखना। ऐसा नहीं है कि ये लाइन हो सकता है कि मैंने अभी ड्रॉ कर दी हूँ आपके सामने, और आप मैं कहूँ कि सर देखो मेरे कितने अच्छे लेवल, मैं आप लोग को बोलूँ भाई कितना अच्छा लेवल अपना काम कर रहा है। तो आप वो कन्फर्मेशन के लिए भी पक्का वीडियो देख लेना एक बार, कि कहीं मैंने गलत तो नहीं दे दी। रिलायंस की जो मैंने ये दे रखे हैं लेवल, ऐसा तो नहीं कि मैंने बीच में इनको चेंज कर दिया और जहाँ गया मैंने वहीं लाइन खींच दी है। तो पक्का देखना है दोस्तों, विश्वास तभी आएगा आपको। तो ये इसको आप देखेंगे रिलायंस को, तो इसमें कितनी बार यहाँ पे 2005 का टारगेट हिट हुआ, नीचे आ गया 1938 पे, फिर एंट्री हुई, फिर 2005 का टारगेट हुआ, फिर नीचे आया, फिर 1885 पे एंट्री हुई, फिर ये टारगेट हिट हुआ, फिर यहाँ एंट्री हुई, फिर ये टारगेट हुआ। कितनी बार इसमें काम हो गया। ये इस मेरी वाली रेंज से बाहर निकला ही नहीं है स्टॉक, ये हमेशा उसी रेंज में रहा है। और कम से कम भी नहीं तो आप देखोगे जिस दिन से मैंने ये वीडियो डाला है रिलायंस का, 20 बार कम से कम काम हो चुका है इसमें। पैसे कमाने वालों ने कमा लिए होंगे यहाँ पे, और आप लोग खाली देखते रह जाओगे। तो दोस्तों सोच समझ करके, देख करके 5-7 वीडियो देख करके तभी एंट्री अपना पैसा वैसा लगाना है, तो आपका अपना देख लेना आप।
तो यहाँ पे देखोगे आप, ये अब इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देख लो टारगेट ये आया कि नहीं, आप खुद बता दो, इतने बड़े स्टॉक में टारगेट आया कि नहीं। और ये भी बता रहा हूँ आपको, ये 2005 को एग्जैक्ट भी टच कर जाएगा किसी दिन। ये नीचे आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ जाकर फिर इसको टच कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड। SBIN को आप देखेंगे, SBIN को आप, ये इसके भी मेरे पूरे A to Z इसमें जो हाईएस्ट लेवल थे वो टच हो गए थे। और हाईएस्ट लेवल टच होने के बाद में काफ़ी ऊपर निकल गए मतलब वो, और काफ़ी ऊपर निकलने के बाद में मैंने किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर ये अपने लेवल दिए थे। अब ये अपनी इस रेंज में चल रहा है, जो अपने लेवल के रेंज में चल रहा है, वहाँ पे आपकी जो एंट्री बनी है वो यहाँ तो आया नहीं। ये देखो पहले रिवर्सल ले लिया, तो यहाँ आप एंट्री नहीं ले पाएंगे मुझे पता है, लेकिन यहाँ आपने ले ली होगी। और 259 पे थी, किसी ने एंट्री ली है, तो आराम से यहाँ पे आपके 6-7 पॉइंट यहाँ पे मिल गए होंगे। 100 स्टॉक भी खरीदा होगा आपने, 100 शेयर भी खरीदे होंगे, तो 500-600 रुपये आपके 2 दिन के अंदर में बन गए। 500-600 रुपये ले लो, निकलो। ठीक है फ्रेंड। अभी आप यदि फ़िलहाल एंट्री ली हुई है इसमें, तो ये नीचे आएगा। मैंने उस दिन जब वीडियो डाला था उस दिन भी मैंने बताया था कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आप लोग सोच समझ के लेवल के ऊपर में एंट्री ले लेना दोस्तों। SpiceJet बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, शायद सामने दिखाई दे रहा है। इसके भी सारे टारगेट अपने हिट हो गए थे। मेरा पहला वीडियो जो है यूट्यूब के अंदर में SpiceJet का ही था, आज से 40 दिन पहले। ठीक, आप देखना उस वीडियो को। मैंने सबसे पहले लेवल दी, उस समय एक्सेल में मैं समझाता था, तो आप वो देखना, वहाँ पे मैंने लेवल बताए हुए हैं। और सारे टारगेट होने के बाद फिर से मैंने फ्रेश लेवल दिए हैं। फ्रेश लेवल देने के बाद में अब ये कैसे काम कर रहे हैं आपके सामने। नई एंट्री लेनी है 92.94 पे लेकर के नीचे के लेवल सारे नोट कर लेना। आराम से थोड़ा 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 10 करके डाल लेना अपना, उसमें शेयर अपना खरीदते रहना। वेदांता का देखो दोस्तों, इसके भी सारे टारगेट हिट हो गए थे। नीचे में एक आप ये जो लाइन देख रहे हैं 123 वाली, 123 वाला अपना हाईएस्ट टारगेट था, बहुत पहले हिट हो गया था। फिर किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की, सर इसका लेवल आप आगे के दो अभी आप दे नहीं रहे हो, तो मैं बोला भाई ठीक है। मैंने उनको लेवल दिए हैं, उनको मतलब कि यूट्यूब में मैंने लेवल दिए थे। कैसे काम कर रहे हैं आपके सामने हैं, इसमें मुझे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश एंट्री लेनी है आपने, 154 का वेट कीजिए, यहाँ पे पकड़ लेना है। उसके नीचे में आपको 138 पे मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा, जो कि आपको 1-2 दिन पहले चांस भी मिला था दोस्तों। आगे आप देखेंगे हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक के बारे में यदि आप देखेंगे तो ये लेवल भी मैंने किसी अपने भाई, कोई सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर ही दिए थे, और इसने भी कितना ज़बरदस्त काम किया है। ये देखो यहाँ, फिर यहाँ, अब ये देखो यहाँ पे 227 से आपका 235, 8 पॉइंट आराम से, फिर 235 से फिर एंट्री, फिर 245, 10 पॉइंट, 18 पॉइंट आपको मिल गया यार 2 दिन में। और क्या चाहिए आपको, पता लग गया कि भाई एंट्री कहाँ है, एग्जिट कहाँ है। तो और उससे बड़ा क्या ढूंढ रहे हो आप यूट्यूब में, मुझे नहीं समझ में आता। आप लोग कई मेरे से रिक्वेस्ट करते सर हमें सिखा दो। भाई सब कुछ तो सामने पड़ा हुआ है, इसमें सिखाना क्या है। काम करने के लिए आप कर लो आराम से इसके अंदर में, इसमें क्या दिक्कत आ रही है नहीं पता। मैंने हर वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर की है। यदि आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, एक बार बताने में हो सकता है मेरा बताने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप लोग क्या है कि पुरानी वीडियोज़ देखो, उनमें 10 वीडियो 15 वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब एक अपने भाई सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा अभी, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, काश आप मुझे 1 महीने पहले मिल जाते। उन्होंने मेरे 3-4 वीडियो देखा उनमें, और मेरे से रिक्वेस्ट की सर ऐसा वाला मुझे ये डाउट होता। तो मैंने उनको वीडियो सेंड कर दी, लिंक सेंड कर दी, अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ से उनके नंबर लिए मैंने, और वहाँ से उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैंने उनको सेंड कर दिया था। और जब मैंने उनको सेंड किया तो उन्होंने दूसरे दिन मुझे 1800 रुपये का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेज दिया। बोला सर मैंने ये काम किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। बोला सर मैं अभी आपके जो लेवल हैं इनके ऊपर मैं इस तरह से एंट्री लेकर काम करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लेवल को, मुझे अपने लेवल को दिखा करके आप लोग को, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या मिल रहा है इसके अंदर में, आप मुझे कोई फीस नहीं दे रहे हो इसके लिए। मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लॉस बहुत ज़्यादा कुछ तो करवा चुके हैं और कुछ करवाने वाले हैं अभी आगे, जो कि फालतू के चक्करों में पड़ करके आप काम करोगे। इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो, आपकी मर्जी है। स्विंग ट्रेडिंग करो, BTST करो, वो आप कैसे भी करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे लेवल जो आपको दिखाए जा रहे हैं वो एग्जैक्ट अपने काम करते हैं, 100% काम करते हैं। इसलिए मैंने ये लेवल आप लोग को मैं दे देता हूँ। मेरे कुछ भाई जो इसमें विश्वास करते हैं तो वो अपना फ़ायदा थोड़ा बहुत उठा सकें। माइंड ट्री का बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है दोस्तों। इसमें क्या कहने हैं इसके, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। नीचे में आएगा तो एंट्री लेते रहना। अभी ये IT स्टॉक है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। कुछ एक न्यूज़ आ रखी है, मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में न्यूज़ डाली है, आइडिया के बारे में भी डाली हुई है, आइडिया वोडा के बारे में। उससे थोड़ा बच के रहना भी स्टॉक से, और IT सेक्टर से भी थोड़ा बच के रहना, ठीक है। टाटा ग्रुप का भी कुछ हुआ है लफड़ा, वहाँ पे लैंड ओवर जो उनकी कार थी, और लैंड ओवर जो कार थी उसके बारे में भी कुछ हुआ है। ब्रिटेन से शायद वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधने वाले हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा स्टॉक में। और ओवरऑल मार्केट भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, तो अभी ये भी नीचे आएगी। अब मार्केट नीचे आएगी तो आप लोग बिल्कुल शार्पनेस से काम करना है।
बिल्कुल एकदम बिल्कुल चटके के साथ काम करना आपने। ऐसे नहीं कि बस अब मिल रहा है ले लो, लटक गए, फिर उसमें लटके रहो, फिर 6-6 महीने तक बैठे रहोगे। तो इसलिए काम थोड़ा सा होल्ड करके आप लोग करो, ठीक है दोस्तों। वेट करो आप, एंट्री के लिए वेट करो। ऐसे नहीं, अभी ये स्टॉक चल रहा है मान लो 377 पे, आपने 377 पे एंट्री ले ली और ये टूट करके नीचे 337 पे आ गया, तो क्या करोगे फिर? तोते उड़ जाएंगे आपके। इसलिए एंट्री कहाँ लोगे? 371 पे लो आप। फिर नीचे आ जाता है तो आपको कम से कम 4 पॉइंट तो सेव हो गए आपके, जो कि आप यहाँ खो चुके होते 4 पॉइंट। एटलीस्ट 4 पॉइंट तो आपके बचेंगे। बीपीसीएल के अंदर में आपने एंट्री लेनी है दोस्तों, तो अभी इसमें एंट्री बनी हुई है 371 पे आप लेने की कोशिश करना, 372 पे ले लेना अगले टारगेट के लिए। अरविंद के अंदर भी मुझे बोला था किसी ने दोस्तों कि उन्होंने काम किया, कोई भाई था अपना, उन्होंने काम किया और उन्होंने अच्छे खासे इसमें 1800-1700 रुपये का प्रॉफिट किया था। मुझे स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किया था। तो दोस्तों ये जो अरविंद का लेवल है, इसमें यदि आप एंट्री लेना चाहते हैं, आप देखो इसको ये रेसिस्टेंस मान रहा है। लास्ट वाली आप कैंडल देखेंगे तो इसने उसको रेसिस्टेंस बना लिया, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर गया था, नहीं टिक पाया, नीचे आ गया। लेकिन किसी ने यदि 46 पे एंट्री ले ली इसमें, तो आप होल्ड कीजिए 58 के लिए। 58 जाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस स्टॉक को, लेकिन आप अपनी वास्ट लिस्ट में इसको पक्का रखना है और नीचे के लेवल पे एंट्रियाँ लेते रहना है। अच्छा स्टॉक है। अब चलते हैं टीवीएस मोटर्स की ओर। दोस्तों टीवीएस मोटर्स को आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको इसके अंदर में जो 52 वीक का जो हाई है वो यहाँ पे ये है, देखो 509 का, और जो 52 वीक का लो है वो है 240 का, ये यहाँ पे देखिए। और डिविडेंड ये कंपनी देती है 0.71%, एक साल में इसने रिटर्न दिए हैं 10.8% और एक महीने में दिए हैं 3.23%। दोनों ग्रीन है, तो ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आगे भी ग्रीन ही रहेंगे और ये भी नहीं होता कि रेड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। टीवीएस मोटर्स ऑटो सेक्टर कंपनी, आपको पता है लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसके लेवल मैं आपको दे देता हूं कि आपने उसमें कैसे काम करना है दोस्तों। ये इसके लेवल हैं दोस्तों। यहाँ पे फिलहाल ये 478 पे चल रहा है। यदि अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने काम करना है इसके अंदर में, तो आप अपने कैपिटल को 5 भाग में डिवाइड करें। 5 भाग में डिवाइड करने के बाद में आपने क्या करना है, अब मैं स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। पहले ये आप ये सोचो कि आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना है। मान लो आप 100 स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो 100 स्टॉक करना चाहते हैं आप, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म, वो आपकी मर्जी है। आप मतलब स्विंग ट्रेड, तो आप कैसे खरीदना चाहते हैं उसी हिसाब से फिर इसके टारगेट भी आपने रख लेने हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, एक अच्छी सलाह दूंगा, मैं बताऊंगा उस हिसाब से करेंगे तो बेटर होगा। अभी दोस्तों मान लो आपने इसमें 100 स्टॉक खरीदना है, तो आपने क्या करना है, 20 का जो है स्टॉक यहाँ डालना है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म यदि रख रहे हैं तो फिर 20 वाले का जो टारगेट है वो ये तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। इसका टारगेट ये वाला रख दो आप, सेकेंड वाला, ठीक है। उसके बाद 20 आपने यहाँ डालना है। अब 20 जो यहाँ पे डालेंगे उसका ये होगा फर्स्ट टारगेट, ये होगा सेकंड टारगेट। इसका ये वाला नहीं लगा करके ये सेकंड वाला ये लगा दो। फिर जो 20 आप यहाँ पे डालेंगे उसका क्या होगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये होगा। इसका क्या करना आपने, ये वाला टारगेट लगा देना है, एक एक छोड़ के लगा देना है, क्योंकि थोड़ा पैसा है, 20 है, 20 में मान लो 50 है, तो आपको कितना 1000 रुपये तकरीबन वहाँ पे निकलेंगे। तो उसको आप सही से अच्छा से इनकम कर सके, तो उसके लिए आपको ये टारगेट थोड़े एक एक छोड़ के टारगेट जो आप लगा सकते हैं। यदि आप ज़्यादा स्टॉक इसमें खरीदना चाहते हैं, मान लो आपके पास, थोड़ा स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ। मान लो कि आप ज़्यादा खरीदना चाहते हैं इसमें, आप 100 क्वांटिटी डालना चाहते हैं, 100 से ज़्यादा मीन्स 500 क्वांटिटी आप डालना चाहते हैं, यानी कि 5 भाग में डिवाइड करके वन टाइम आप 100 डालेंगे। तो 100 जब आप डालते हैं तो आपने क्या करना है फ्रेंड, उसको कि यहाँ पे आप 100 क्वांटिटी डालो, यहाँ पे 100 डालो और यहाँ पे 100, फिलहाल 300 डालो। 200 क्वांटिटी आप वेट करो कि कोई ऐसा कुछ हो जाए कि वो एकदम टूट करके बहुत नीचे आ जाए। पार्टिकुलर स्टॉक नहीं, ओवरऑल मार्केट। जब पार्टिकुलर स्टॉक जब टूट के आता है इतना नीचे, जैसे मान लो ये 400 पे चल रहा है और टूट के 300 पे चला गया, तो फिर वहाँ फंस चुके हैं। फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है, और वहाँ पे फिर आप एंट्री लेना भी नहीं है उस स्टॉक में, क्योंकि जो स्टॉक 1-2 दिन 4 दिन में यदि इतना टूटता है तो इसका मतलब बहुत भारी गड़बड़ी है उसके अंदर में, और वहाँ पे यदि भारी गड़बड़ी है तो फिर जो है आप उसमें स्टॉक में फंस जाएंगे। अब यदि ओवरऑल मार्केट ही पूरी गिर जाती है, यानी कि निफ्टी और आपकी जो है ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो सारी गिरती है किसी वजह से, तो फिर आपने क्या करना है, फिर वहाँ पे जो 200 जो आपने स्टॉक और जो ख़रीदना था उसके लिए आप वेट करके नीचे में उसको बाई करना है। वो कब बाई करना है,
उसको आप सेंटिमेंट देखना है मार्केट का कि वो कहाँ पे चल रहा है और कहाँ तक ये जा सकता है, उस हिसाब से आपने उसमें इन्वेस्टमेंट लेना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यदि आपको लगता है कि नहीं ये, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता और यहीं पे स्टॉक काम करता है और आपके पास 100 आपके पास 3 जो है आपने स्टॉक करके 300 जो आपने स्टॉक लिया है, इसका शेयर लिए हैं, अब होगा क्या कि मान लो ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो आपकी एवरेजिंग तकरीबन यहाँ की मिलेगी उसमें, ठीक है, इसके आसपास की एवरेजिंग मिलेगी। आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 100 जो स्टॉक का जो है टारगेट ये वाला रखना है, ये 100 का, और 100 का रखना है ये वाला, और 100 का रखना है ये वाला, 3 टारगेट लगा देना। इनका वेट नहीं करना आपने, इनके लिए मत बैठे रहो। आप लोग यही गलतियां करते हो। आपको लगता ही है कि जब 381 पे टारगेट मैंने दे दिया 607 का, मैंने टारगेट नहीं दिया, वो इंट्री और एग्जिट लेवल हैं। वो 700 मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो 400 छूट के सीधा 700 भाग जाएगा कि मैंने दे दिया था, ऐसा नहीं होता। आपकी एंट्री और एग्जिट बताई गई है यहाँ पे कि आपने एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करनी है। तो आप अपनी एंट्री जहाँ ले रहे हैं उससे नेक्स्ट वाला आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें, तो आराम से बहुत इसमें आप थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हैं अपना। एक साथ किसी भी स्टॉक में ज़्यादा पैसा कभी मत लगाना दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बहुत सारी बातें हैं आप लोग को बताने के लिए। अपना व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप के अंदर में मैं वहाँ ज़्यादा जानकारियाँ नहीं देता, न उसको मैं एक्टिव रखता हूँ, कभी कभी एक्टिव करता हूँ। मार्केट आवर में ज़्यादातर बंद ही रहता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता। लेकिन आप उसमें जुड़ जाएंगे तो कुछ न कुछ छोटा मोटा आपको वहाँ पे मिलते रहेगा जानकारी। जैसे ये वीडियो मान लो मैं शेयर करता हूँ तो वहाँ शेयर कर देता हूँ, तो सभी लोग जिसकी इच्छा है वो देख लेता है। आप यूट्यूब पे जाओगे झंझट रहता है, यहाँ आपकी इच्छा, आप चाहें तो उसमें से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को जो भाई नया है वो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे। पुराने वाले भी शेयर किया करें, कमेंट्स कर दिया करें दोस्तों। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, कुछ 2 4 5 कमेंट आती है, किसी किसी में तो दबा के कमेंट कर देते हो, 50 कमेंट आ जाती हैं किसी किसी में, तो और किसी में तो आती नहीं, एक भी नहीं आती है। तो आपको यदि अच्छा लगता है तो कमेंट्स किया करो आप थोड़ा बहुत, ताकि बाकी लोग भी उसमें देखें, पढ़ें कि भाई इसमें क्या चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।